जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 का कितना वैकेंसी रहने वाला, क्या रहने वाला, इसका अपडेट देखने वाले हैं। अलग अलग आरटीआई से ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है, अलग अलग सोर्सेज से, तो ये बहुत सटीक, बहुत बढ़िया डाटा है और ये इतना वैकेंसी रहने वाला है। और सीजीएल 2022 के साथ सीजीएल 2023 के बच्चों को भी बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ही वैकेंसी 2023 में भी रहने वाला है। 2024 के पहले तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहने वाला है भाई साहब, तो ये आपके बहुत अच्छे साल चल रहे हैं। यदि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। मैं पूरा बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये सारा वैकेंसी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इससे आपको जो आपकी मन चाहिए जॉब है, जो मन चाहे आपका जो पोस्ट है, उसमें कितना वैकेंसी इसका आपको आइडिया आ जाएगा। पहली बात तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको जीएस के प्रिपरेशन में कोई तकलीफ हो रही, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, तो आप आके इस नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, हम वहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी जीएस का डिस्कस कर लेंगे। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं हर एक व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, मैं हर एक कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम भी मेरा डिफरेंट विशाल है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई देता हूँ। तो आप मेरे साथ बेझिझक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2020 को जो वैकेंसी रहने वाला है उसमें यदि एज आपका बिलो 27 है, ठीक है, कौन से डेट पे, 1 जनवरी 2022 को आप, यदि आपका एज 27 से पहले, तो आपको जो वैकेंसी रहेगी वो टोटल रहने वाली 30,000 तक ये रहने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, इतना वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, उसमें से कौन कौन सा, जैसे ये 27 के पहले, हम 27 एज के पहले वाले बच्चों की बात करेंगे, उसके बाद 27 से ज़्यादा जिनका एज है उनकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे ये है ऑफिस ऑफ, एक मिनट, ये कैग है। कैग में ऑडिटर का पोस्ट होता है। ऑडिटर का पोस्ट में लगभग 2295 वैकेंसी रहने वाला है। उसमें से 934 कौन सा होता है, यूआर का रहने वाला है, ठीक है। देन कैग में और एक अकाउंटेंट का भी पोस्ट होता है, उसमें 1470 वैकेंसी रहने वाला है। यानी यदि आप कैग में जाना चाहते हो तो आपको लगभग, ये देखो कितना वैकेंसी यार, यहाँ पे 3500 लगभग ये वैकेंसी, 3500 से भी ज़्यादा वैकेंसी रहने वाला है ऑडिटर और अकाउंटेंट पोस्ट का, ठीक है। तो ये डिफेंस अकाउंट्स में भी ऑडिटर का 42 वैकेंसी रहने वाला है। देन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे भी जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट, उसमें भी 232 का वैकेंसी रहने वाला है। 232 बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट का, यदि आप चाहते हो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, ठीक है, तो टैक्स असिस्टेंट का वैकेंसी कितना है, 3140, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देन यदि आप सीबीआईसी यानी आप भैया इनडायरेक्ट टैक्स यानी एंड कस्टम्स, यानी आप सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में यदि आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हो, तब भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना। तब भी वैकेंसी 1737, इतना वैकेंसी पहले कभी भी नहीं रहता था। इतना वैकेंसी है, इतना आपको मिलने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितना है, 19,600, यानी लगभग 20,000 तक कहाँ पे है भैया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। पीएएसए का जो पोस्ट नेम है ना, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट होता है। एक्चुअली ये पहले सीएचएसएल कंडक्ट करता था, बट अभी इस साल से सीजीएल ने कर दिया, इसमें 20,000 लगभग वैकेंसी। तो बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलने वाली, बिल्कुल भी ये नहीं, ठीक है। अभी हम इंस्पेक्टर वगैरह पोस्ट का भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये बिलो 27 वाला चल रहा है, ठीक है। ये सारी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है 73, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 169 वगैरह, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ऐसे यदि आपका एज 27 से पहले, यानी 27 के बाद वाला जिनका भी एज है, ये इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहते। वो कितना है, 30,000। लेकिन यदि आपका एज 27 से ज़्यादा है, आपका एज यदि 27 से ज़्यादा है, तब आप रिमेनिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि है लगभग 8,000 वैकेंसी। उसमें देखो भैया, जब हम सेलेक्ट हुए थे 17 में, सीजे 70 में, तो पूरा मिला के 7-8 हज़ार वैकेंसी रहती थी पूरे, और अभी 40,000 तक वैकेंसी, यानी कितना डिफरेंस है। हमारे टाइम तो भैया वैकेंसी ना के बराबर थी, ऐसे मान लो, फिर भी हमने सिलेक्शन ले लिया ना। तो भैया आप क्यों नहीं ले सकते हो सिलेक्शन, आपके टाइम पे तो इतना वैकेंसी है। मतलब जैसे मान लो यार, मतलब गवर्नमेंट बहुत आप पे मतलब खुश है भाई साहब, आपको ऐसे जॉब बांटने पे लगी हुई है। बस आपको
क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है और जॉब लेनी, ठीक है। तो देखो जैसे अभी ये जो वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ ये कौन सी है, ये यदि आपका एज 27 के ऊपर है तो आप एलिजिबल हो। ऑफकोर्स यदि 27 के पहला भी आपका एज है, यदि आपका 22 25 तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, यानी अप टू 30 कोई भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बट ये जो मैंने पहले बताया ये वैकेंसी 30,000, इसमें यदि आपका एज 27 से ऊपर है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। तो देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डब्ल्यू पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है ये, इसमें है 1260 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। आई थिंक ये इतना बड़ा ऑडिट डब्ल्यू में मेरे ख्याल से 2015 या 16 में ही एक बार आया था, जब ये फर्स्ट टाइम ये पोस्ट सीजल में इंक्लूड की थी, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा पोस्ट आ चुका है। मैंने भी एक्चुअली 17 में मैं जब एग्जाम दिया था तब मैं डब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो गया था, ठीक है। मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और डब्ल्यू में दोनों में से एक चूज़ करना था, तो मैंने इंस्पेक्टर चूज़ किया था, ठीक है। अलग मेरी रीज़न थी इसकी वजह से, बट हाँ डब्ल्यू का भी वैकेंसी 1260 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे 17 में कम वैकेंसी था यार, है डब्ल्यू का भी तब कम वैकेंसी था, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मैं कर सकता हूँ ना, तो आप तो 101% कर सकते हो यार, आप बहुत होशियार हो, ठीक है। देन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में भी 202 वैकेंसी है, ये भी बढ़िया पोस्ट होता है, ठीक है, डब्ल्यू का ये भी, ठीक है। देन देखो ये सी एस एस में एएसओ का पोस्ट है, उसमें 982 वैकेंसी है, ठीक है, 982 वैकेंसी। एक्चुअली सी एस एस में मतलब यदि आप पूरा लाइफ टाइम दिल्ली में रहना चाहते हो अच्छे सैलरी के साथ, तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट होती है आपके लिए सी एस एस का एएसओ। और ये सीजल 2023 में जो आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम, वहाँ पे भी 982 वैकेंसी रहने वाला है इसी पोस्ट में। एक्चुअली पहले ये होने वाला था कि 2022 में और इंक्लूड करने वाले थे 982 प्लस और 982, बट अभी जो रिमेनिंग 982 है वो 2023 को दिया गया है, क्योंकि भैया उसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी डालना है ना, इसलिए वो कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में यदि आपका एएसओ होने वाला है तो 86, ये सारे मिनिस्ट्री वाले जो पोस्ट होते हैं ना ये दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। देखो एएसओ वाले सारे पोस्ट है ना ये लगभग आपको दिल्ली में रहेगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में यदि आप जाना चाहते हो, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में वगैरह, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में यदि आप जाना चाहते हो तब 4 वैकेंसी है, ठीक है, जितनी भी है, लेकिन सारे एएसओ पोस्ट में अच्छी खासी वैकेंसी है। एएसओ वाले पोस्ट ये होते हैं कि आपको दिल्ली में यदि रहना है तो। देन आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यदि बनना है तो भैया 450 वैकेंसी, ये भी अच्छा खासा वैकेंसी है। देन भैया सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर 1770, इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी भाई साहब, बहुत ज़्यादा वैकेंसी ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी, ये 961 यूआर कैटेगरी में, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी भाई साहब। यदि आप सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो पहले इतना वैकेंसी नहीं रहता था, आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो यदि इतना वैकेंसी आ रहा हो, सच बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगी। 2000 जाके देखो, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक देखो आप क्या वैकेंसी रही है, कुछ भी वैकेंसी नहीं दे रही थी गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अभी तो यार इतना ज़्यादा वैकेंसी 1770। देन देखो यहाँ पे इतना रहने वाला है। प्रिवेंटिव में भी 324 है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट 98 है, ठीक है। तो ये ईडी वगैरह इसमें भी देखो 24 तो ईडी में है। और एग्जामिनर ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट होता है सीबीआईसी में एग्जामिनर का, इसमें 776, ठीक है। तो ये सारी यार सीबीआईसी में ये एक नया पोस्ट आ गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसमें 708 वैकेंसी, यानी ये टैक्स असिस्टेंट के ऊपर और इंस्पेक्टर के नीचे ऐसे बीच वाला ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी आप प्रमोशन करके इंस्पेक्टर बन सकते हो कुछ सालों के बाद। तो इसमें भी बहुत अच्छा वैकेंसी, तो ये भी बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। डीए वगैरह में भी देखो बहुत यार बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। और देखो कैग में डीए है ना, डिविजनल अकाउंटेंट, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, ये इसको भी ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, तो 765 है, ये भी बहुत बढ़िया है ना। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, 21 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। ईडी में असिस्टेंट का 3 वैकेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो सब, उसमें भी सब इंस्पेक्टर 176 है ना। नारकोटिक्स अभी शाहरुख खान के बेटे का जो हुआ था केस, वो किसने किया था, नारकोटिक्स ने किया था, तो वहाँ पे 176 का वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सारी है। देन जेएसओ में कम वैकेंसी है, 38 वैकेंसी, ठीक है, ठीक है। लेकिन लगभग देखो 8000 वैकेंसी यदि आप अबाउट 27 यदि हो तो कितना 8000 टोटल वैकेंसी। ये पहले वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी यार, इतना वैकेंसी तो पहले टोटल रहता था यार,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो मतलब मेरा ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बढ़िया मौका है आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया मौका है। इस मौके को मत छोड़ो, मत छोड़ो यार, पूरा 100% लगा लो, पूरा 100% लगा तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, मेरा नंबर तो है आप लोगों के पास, यहाँ पे आप बेझिझक आप जीएस की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। आपका नाम, आपका स्टेट का नाम बता दो, मैं आपके जितना हो सके मैं पूरा का पूरा आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे रहता हूँ, ये आपको पता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो कर दो भाई साहब, और सब्सक्राइब भी कर दो। और ऐसे 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 हम अपडेट वगैरह यहाँ पे लाते रहते, ताकि हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करते रहे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।